रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर रफ़ाक़ दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आप से शेयर करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सूरज तुलू हो रहा है, दिन की रोशनी नज़र आ रही है, तारीकियाँ ख़त्म होने जा रही हैं और इसलिए ख़त्म होने जा रही हैं कि जो इमरान खान साहब को कुचलने का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने का जो प्लान था, जिसके बारे में ख्याल था कि ये बस 48 घंटों में, 72 घंटों में या फिर 5-7 रोज़ के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा और बहुत भरपूर तरीके से कंपेन लॉन्च की गई। फैसला पहले किया गया, उससे पहले अनाउंस करने से पहले एक भरपूर किस्म की कंपेन लॉन्च की गई कि फलां इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, फलां अहम तरीन होने वाले हैं, फलां जो हैं वो गैर अहम तरीन होंगे, वो गैर मुतल्लिका हो जाएंगे और इमरान खान साहब माजी का किस्सा बनने जा रहे हैं और इनकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ जेल होगी। आर्मी एक्ट से डराया गया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से डराया गया और ये सब कुछ डराया जा रहा था तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, लेकिन नतीजा वो नहीं आ रहा। माजी की सूरत हाल, माजी में तो होता था लेकिन अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है और ये तजर्बा भी अब नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नवाज, शरीफ फैमिली, मरियम साहिबा पाकिस्तान में अपनी मुतलकुल अनान हुकूमत कायम करना चाहते हैं। मुतलकुल अनान, एक बादशाहत, एक ऐसी डिक्टेटरशिप, सिविलियन डिक्टेटरशिप नाफिज करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से ये सारे का सारा मामला सबको इल्म है। आपको थोड़ी सी बातें आपके इल्म में लाना चाहूँगा, लेकिन पहले ज़रा गुफ्तगू सुन लीजिए कि इस वक्त हो क्या रहा है, आज का दिन कैसा था और आज के दिन में क्या क्या हुआ, जिसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट इमरान खान जो है, क्रश इमरान खान प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप हो चुका है, नाकाम हो चुका है और उसके लिए जितने भी जतन किए जाएंगे वो कामयाब नहीं होंगे। हमारे दोस्त ममालिक दोबारा से मुतहर्रिक हो चुके हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी मैदान में आ चुके हैं और उनका भी ख्याल है कि पाकिस्तान को अगर तरक्की की तरफ लेके जाना है, इस्तेहकाम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर यहाँ पे कुछ नहीं होगा और हम भी आपके साथ नहीं चल सकेंगे। इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में ये है, कि पाकिस्तान में जब बाहर से आप इन्वेस्टर्स लाना चाह रहे हैं, सरमायाकारी लाना चाह रहे हैं, जनरेट करनी है, आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है, कारोबारी सरगर्मियां शुरू करनी है, बैरूनी सरमायाकारी के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन तमाम ममालिक ने ब्रेक्स लगाई हुई हैं। तमाम ममालिक ने, खा वो दोस्त हैं खा वो गैर दोस्त हैं, सब रुके हुए हैं। वो देख रहे हैं कि जनाब आपने जाना किस तरफ है। आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मान रहे, आइन को पामाल कर रखा है। आर्टिकल 245 के तहत आप कह रहे हैं कि फौज आ चुकी है, लिहाजा बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं, जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। 3 MPO इस वक्त नाफिजुल अमल है और जिसको चाहते हैं आप गिरफ्तार कर लेते हैं। 10-12 हज़ार से ज्यादा सियासी कैदी इस वक्त जेलों में मौजूद हैं, जिसमें खवातीन कैदी भी मौजूद हैं, शामिल हैं। तो ये सारी की सारी चीजें पूरी दुनिया देख रही है, तो इसलिए पूरी दुनिया ये देख रही है कि जनाब यहाँ पे तो एक लाकानूनियत है, ना आइन है, ना दस्तूर है, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। इसलिए और फिर जो आपने आलमी सतह पे कमिटमेंट्स की हुई हैं वो भी उनको भी नहीं निभाया जा रहा। इसलिए कल एक पहला राउंड हुआ है गैर मुल्की सिफारतकारों का, वो एक्टिव हुए हैं और वो सारे के सारे राब्ते में हैं, न सिर्फ इमरान खान साहब से, ज़बान पाक इमरान खान साहब से, बल्कि सबसे राब्ते में हैं और वो भी एक बैकडोर चैनल पे एक एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं कि पॉलिटिकल प्लेयर्स को आपस में बिठाया जाए और पॉलिटिकल प्लेयर्स इन मामला से आगे निकलें। उसकी वजह यह है कि अब पूरी दुनिया में ये तासुर जा रहा है कि ये झगड़ा कुछ और है, ये सिविलियन सुप्रीमेसी का है और दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं, खासतौर पे PMLN, वो तो सिर्फ एक ही उनका एजेंडा है, वो है कि किसी भी तरीके से उनको इख्तदार मिल जाए और इमरान खान साहब का खात्मा हो जाए। वो हर सूरत में इसके लिए वो हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं, हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए वो ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पाया तकमील को पहुंचेगा? ये नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हमारी अदालतें अभी तक मौजूद हैं। एक प्रोजेक्ट, सबसे पहले तो पहली खबर ले लें ऑडियो लीक्स के बारे में, और जो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात जो हैं वो किए हुए थे। आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे हमला और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस और सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने की जो कोशिश की जा रही थी, उसके बारे में आज समाअत थी, बहुत बड़ी 8 रुकनी बेंच की समाअत थी, जिसमें एतराज़ आयद कर दिया गया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पे, जस्टिस मुनीब अख्तर पे और जस्टिस इजाजुल हसन साहब पे, क्योंकि इस वक्त नून लीग जो है वो एक ही काम कर रही है और इसके अलावा कुछ नहीं कर रही कि वो
ना ही अदालतों को चलने दे रही है, ना अदालती निज़ाम को चलने दे रही है, ना ही निज़ाम इंसाफ को तस्लीम कर रही है, ना ही आइन को तस्लीम कर रही है। इसलिए वो हर सूरत में अपने पसंद के जजेस और अपने पसंद के फैसले ये लागू करना चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी को यकीनी बनाना चाहते हैं, और इसीलिए वो इंतजार कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का। आज समाअत हुई, बहुत तैयारी करके गए थे हुक्मरान पार्टी, हुक्मरान इत्तेहाद की जो हुकूमती टीम है, अटॉर्नी जनरल साहब और उनके साथ दीगर, वहां पे 5 मिनट के अंदर अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने गुब्बारे से हवा निकाल दी और उन्होंने समाअत कर दी मुलतवी। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ दरखास्तें आई हैं, इन दरखास्तों को हम देख लेते हैं, और उसमें जस्टिस काजी फाइज साहब ने भी अपनी एक दरखास्त सबमिट की है, जवाब सबमिट किया, क्योंकि इस वक्त वो एक गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर मुबैना तौर पर प्रेमा फशाई जो एक कमीशन तश्कील दिया है उस कमीशन को वो हेड कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक पूरे का पूरा एक प्लान है, स्क्रिप्ट है, और इस स्क्रिप्ट से बहुत सारे लोग वाकिफ हो चुके हैं। जो ये स्क्रिप्ट है इससे बहुत सारे लोग वाकिफ हो चुके हैं कि बहुत बोदा स्क्रिप्ट है, और इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान पे और हाई कोर्ट्स के जजेस को कंट्रोल करना है, बल्कि वो स्क्रिप्ट ये है कि किसी भी तरीके से जो ऑडियो लीक्स का मामला है ये आगे ना बढ़े। ये जो कमीशन बनाया गया है जस्टिस काजी फाइज साहब की सरबराही में, जिसको काम करने से रोक दिया गया है, और जो यकीनन जो अल्टीमेट डिसीजन आएगा उसमें ये कमीशन गैर आइनी और गैर कानूनी करार पाएगा। उसकी वजह यह है कि ये खुफिया मुलाकातों के नतीजे में मारिज़ वजूद में आया है, और इस कमीशन का मकसद जो था वो था कि ऑडियो लीक्स के मामले को दबा दिया जाए और उसमें पीछे जाए बगैर सिर्फ आगे की तरफ बढ़ा जाए और फोरेंसिक करवा के कहा जाए कि ये बिल्कुल ऑडियोस ठीक हैं ये, और आने वाले जब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब चीफ जस्टिस बन जाएं तो उसके बाद इस इशू को टेकअप किया जाए। एक कमीशन की रिपोर्ट होगी और उस कमीशन की रिपोर्ट पे तमाम जजेस को घर भेज दिया जाएगा और अपनी पसंद के फिर जजेस वहाँ ला के बिठाए जाएंगे। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पे और हाई कोर्ट्स जो है जुडिशरी वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में आ जाएगी, और जितना भी वक्त मिलेगा जस्टिस काजी फाइज साहब को उसमें अपने पसंद के जजेस जो हैं वो इंडक्ट किए जाएंगे और एक नई सुप्रीम कोर्ट और नई हाई कोर्ट्स जो हैं वो तश्कील पा जाएंगी। इस हद तक मामला था, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के इल्म में ये बात आ चुकी थी कि खुफिया मुलाकातों के नतीजे में ही हुआ। कल भी एक खुफिया मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में, वो भी हुकूमत के जो सीनियर मोस्ट लॉ ऑफिसर हैं उनकी मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में क्या हुआ ये कुछ इल्म नहीं है। बहरहाल ये काम किया जा रहा है, इसलिए आज जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मामला था, और उसमें साकिब निसार चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो है उनको और उनके बेटे को पार्लिमानी कमेटी बुला रही थी, तो उसमें जस्टिस चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को की हद तक उन्होंने स्टे कर दिया है और उसको नहीं बुलाया जा सकता। दूसरा, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये भी पूछा कि यही तो बताएं कि ये ऑडियो लीक्स रिकॉर्ड कौन करता है, फिर लीक कैसे होती है, रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कौन करता है और इसको लीक कैसे किया जाता है और कौन करता है। ये बुनियादी सवाल है। इस बुनियादी सवाल पे अब सारे के सारे हो रहा है, फोकस हो रहा है। यही काम इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में होना है, क्योंकि वहां पे भी ये सवाल उठाया गया। जस्टिस काजी फाइज साहब का जो कमीशन है उसने पहले सवाल को छोड़ के बाकी सारे काम करने शुरू कर दिए थे, लिहाजा आज जो तैयारी करके गए थे वो सारी की सारी तैयारियां अधूरी रह गई और अब इसको मुअख्खर कर दिया गया है, समाअत मुलतवी कर दी गई है, क्योंकि मुतफर्रक किस्म की दरखास्तें आ चुकी हैं। अब बहुत सारे मामलात हैं, एक नहीं बल्कि काफ़ी मामलात हैं, उसमें 3-4 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग है, और इन 3-4 चीज़ों का फैसला इंशाअल्लाह जून में ही होगा, और इसीलिए उसको समातों को रोकने के लिए ये एतराज़ात आयद किए जा रहे हैं कि फलां जज नहीं होने चाहिए, फलां जज साहब नहीं होने चाहिए, फलां जज साहब नहीं होने चाहिए, यानी अपनी पसंद के जो 2-4 उनको बिठा के अपनी पसंद का फैसला लिया जाए। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, नवाज शरीफ साहब की नाअहली को अहलियत में तब्दील करने का मामला भी खटाई में पड़ गया है, और क्योंकि मामलात आगे नहीं बढ़ रहे उसकी रीज़न है कि ये सुप्रीम कोर्ट ही, इस कानून का भी सुप्रीम कोर्ट ही जायजा लेगी। एक और बात सामने आई, आसिफ जरदारी साहब मुतहर्रिक हो चुके हैं, और बुनियादी बात मैं आपको बता दूं क्या चीज़ है, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्ट में और बहुत सारे लोग हैं ना, कोई 2-4 लोग थोड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मफादात वाबस्ता हैं। तो जरदारी साहब को पता चल चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता चल चुका है, नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा और जाती उमरा ये चाहते हैं कि
अभी कुछ थोड़ा सा इंतजार किया जाए, किसी भी तरीके से हम मामला को लेके सितंबर तक ले जाएं। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज साहब जब आ जाएं, अपनी मनसब पे अपना मनसब संभाल लें, तो उसके बाद फिर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी दो हाथ करेंगे। उनके साथ भी ज़रा जरदारी साहब बहुत ज़्यादा यूं कर रहे हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में आना चाहती है, तो पीपल्स पार्टी को हमने पंजाब में नहीं आने देना, तो हर सूरत में ये रास्ता रोकना है। और दूसरी जानिब इसमें किसी हद तक भी जाने के लिए वो तैयार हैं। ये चीज़ें कुछ बाहर आ चुकी हैं। इमरान खान साहब ने एक बार फिर आज अपेयर हुए, इमरान खान साहब ने एक बात कर दी है और उनको कहा गया, उनसे सवालात किए गए। सबसे पहली बात हो कि इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा एक बात आज फिर रिलीफ मिला है। मरीम साहिबा की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, मरीम साहिबा की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। मरीम साहब को बड़ा धचका लगा है और वो ये है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का ख्वाब जो देखा गया था, जो प्लान बनाया गया था बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का, नैब को यह टास्क दिया गया था कि वो गिरफ्तार करेंगे बुशरा बीबी को और उनको गिरफ्तार करके उसी सेल में रखा जाएगा जिसमें मरीम साहिबा को रखा गया था। लेकिन आज हुआ ये है कि जब वो अपेयर हुई तो नैब ने ये कह दिया है कि बुशरा बीबी के ना ही हमने वारंट्स इशू किए हैं और ना ही हमें उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत है, लिहाजा बुशरा बीबी का मामला हो गया ख़त्म और वो जाएंगी अब अपने घर बैठेंगी और उनको अदालतों से वो नैब का जो अलकादर ट्रस्ट वाला मामला जो है उस पर एक और चीज़ भी, अलकादर ट्रस्ट में क्या कुछ मौजूद है। अलकादर ट्रस्ट जो एक बहुत बड़ा केस बनाया गया है, वही मैं बता दूं कि उसके गुब्बारे से भी हवा निकलने वाली है। उसकी वजह कि अब इसको ये मीडिया ट्रायल की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कानून की किताबों में, कानून की नज़र में वहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ वादा माफ गवाह तलाश किए जा रहे हैं और वादा माफ गवाह मिल भी रहे हैं। और वादा माफ गवाह किसे कहते हैं? वादा माफ गवाह ये है कि काबीना का इजलास हुआ, काबीना के इजलास में ये मैटर ज़ाहिर बहस आया, जी आया, ये नहीं आया। शेख रशीद साहब ने इनकार कर दिया वादा माफ गवाह बनने से, लिहाजा उनके घर के दरवाजे तोड़े गए। शेख साहब ने सारी बात बता दी और उन्होंने फुटेज भी शेयर कर दी और उन्होंने कहा कि कीमती सामान भी ले गए, घर के दरवाजे भी तोड़े गए, ताले भी तोड़े गए, सब कुछ किया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं झूठी गवाहियां दूं, और झूठी गवाहियां देने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तो उनका वाहिद उनका जो उनका कहना था वो इसीलिए कि अलकादर ट्रस्ट में मुख्तलिफ वज़रा को तलाश किया जा रहा है कि वो गवाही दें, और उन्होंने तहरीरी जवाब दे दिया है, वो नहीं आए शेख साहब, लेकिन अब उनके घर पे हमला किया गया है और उनके घर के दरवाजे तोड़े गए हैं। तो ये खेल चल रहा है, मज़े का खेल है। IMF ने भी जवाब दे दिया है और IMF जिस पे शौकत तरीन साहब ने एक दफ़ा बात की थी, उनकी एक ऑडियो लीक की गई थी शौकत तरीन साहब की और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना की और पंजाब के वज़ीर ख़जाना की। तो ऑडियो लीक के बाद उन पे संगीन गद्दारी का इल्ज़ाम आयद किया गया था कि ये बहुत संगीन गद्दारी है, IMF के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। और अब IMF के बारे में वही बातें वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब और हुकूमती वज़रा कर रहे हैं। तो पूछना यह था कि शौकत तरीन साहब की जान छूटेगी या फिर इनके खिलाफ भी वही मुकदमा दर्ज होंगे जो कि शौकत तरीन साहब के खिलाफ दर्ज हुए थे। ये सब कुछ खेल जारी है।